जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष है। परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। कर संतान संग पार उतरना, कर संतान संग पार उतरना, कर संतान संग पार उतरना, हर संतादा संग पार उतरना, कर 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 संतादा संग पार उतरना। श्री अमृतवाणी व्याख्या जी। नमस्कार सब तक।
दोहा नंबर 7। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम, पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। हे सत्य ज्ञान एवं आनंद के सर्वोच्च मंदिर श्री राम, गदगद रोमांचित होकर आपको मेरा अनेक बार प्रणाम हो। यह राम को सत्य ज्ञान आनंद का परम धाम अर्थात अनंत ब्रह्म स्वरूप कहा गया है। देखिए, ज्ञान चाहिए, यहाँ जाना जहाँ स्रोत है। सत्य चाहिए, सत्य की राह पर चलना है, अगर इच्छा होती है यहाँ जाना है। और अगर परमानंद चाहिए, आनंद चाहिए, तो भी यहीं से हर आनंद आता है, यहीं से हर ज्ञान आता है, यहीं जाना है, यहीं नतमस्त होना है। बहुत सुंदर महाराज ने शब्द लिया है, गद गद रोमांचित होकर आपको मेरा अनंत बार प्रणाम। अब ये तो प्रसाद है, जो गद गद रोमांचित होकर आपको अनेकों बार मेरा प्रसाद। अभी इसी के लिए हम भूखे है ना, गद गद होकर रोमांचित होकर आपको आज कल और हर बार जब भी प्रणाम करें, ऐसे करें, गद गद रोमांचित होकर, है ना। ऐसे गिल्ला रहना बहुत जरूरी है भक्ति में, है ना। तभी भक्ति का पता है कि सही चल रही है। जैसे महाराज कहते हैं कि अगर हम गद गद रोमांचित होकर करते हैं, चाहे कितने पुराने साधक हो जाएं, लेकिन परमेश्वर को प्रणाम कर रहे हैं तो गद गद रोमांचित होकर भावों से भर कर, ये स्वामी जी महाराज की देन है। जो भाव है, हल्का सा भी भाव आता है, ये इन्हीं की देन है। नेवर टेक फॉर ग्रांटेड। अपने में तो आ ही नहीं सकते, जितने मर्जी आप मर्जी कर लें, जितना मर्जी कोशिश कर लें, अपने आप तो आ ही नहीं सकते। ये भाव इतने कीमती हैं, ये बड़े कीमती हैं। सो इसलिए देखिए, ये चीजें ही आपको विनम्र रख देती हैं, है ना। ये चीजें ही आपको विनम्र रख देती हैं कि भाई प्रभु यहाँ से टूटी खुलनी है महाराज टूटी खोलेंगे तभी भाव आएंगे, महाराज टूटी खोलेंगे तभी रोमांचित होकर गदगद होकर हम कुछ कर सकेंगे। सो हमारे अंदर वो प्रवाह चलेगा। तो ये तो टूटी खुले, इसके लिए तो विनम्र होना ही पड़े। हे प्रभु, देखिए, अगर ये टूटी चाहिए तो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते, कुछ भी लेटने के लिए, कुछ भी हम झुकाने के लिए, कुछ भी, अगर ये टूटी चाहिए तो ये चीज है कि हर कुछ दांव पे लगाने के लिए तैयार है कि बस ये टूटी मिली रहे, है ना। बिल्कुल यही, ऐसा ही प्रभु बनाए रखे, ऐसा ही करे रखे कि भाई नो कॉम्प्रोमाइज, है ही नहीं कॉम्प्रोमाइज। इसके बराबर कुछ है ही नहीं, है ही नहीं। भावों के बराबर कुछ है ही नहीं। तो ये भाव बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कहाँ से आ रहे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि सदा ये याद रहे कि भाई ये भाव कोई मेरे में नहीं आ सकते। ये भाव देने वाले मेरे सदगुरु महाराज हैं, मेरे गुरुदेव हैं, वहीं से आ रहे हैं भाव। वरना अपने तो सुखे, अपना तो नहीं कुछ, भाव तक अपने नहीं। भाव भी परमेश्वर दयालु गुरुदेव देने के भाव, बिल्कुल। सो ये सब बड़ी कीमती चीजें हैं, ये सब बहुत ज्यादा। सो यही झुकाए रखता है क्योंकि आपको पता है कि गड़बड़ हुई नहीं तो सब कुछ सूखा नहीं,
तो इसलिए यही झुकाए, यही चीजें झुकाए रखती प्रभु की। भाई सदा गिल्ले रखिए, आपका भाव प्रवाहित होता रहे। या बिल्कुल जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। सो ये बड़ा अच्छा लगता है सुन के। अब तो एक साधिका जी कहते हमारे सत्संग था, तो एक साधिका जी ने कहा कि मैं हारमोनियम, हम उन्हें दे देते हैं हारमोनियम की भजन कर लीजिए। तो आज वो कहती हारमोनियम पे करेंगे। उन्होंने हारमोनियम क्या पकड़ा, अपना किया भजन और समापन कर दिया। कैसे कर दिया? हाँ, अपने ही सुर में किया। सबसे पहले तो सर्वशक्तिमते, और उच्चारण था गड़बड़, तो मुझे बड़ी हम हंसे उनके शब्दों पर। कहते अनुपमा जी वो उनका उच्चारण तो ए के साथ कर रहे थे और ए तो ऐसा निकल रहा था जैसे कि पता नहीं क्या बज रहा हो उच्चारण। देखिए, सही उच्चारण से हम गा रहे हैं, सही उच्चारण से हम दिन रात सुन रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि कैसा दूसरा उच्चारण कैसे लगता है। बिल्कुल। तो ये तो हम हंसे कि भी देखो भाई, अब अपनी लाइन ऊंची हो गई है तो अब दूसरे उच्चारण भाते नहीं है। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी ये जो चीजें होती है ना, ये आपकी ग्रोथ की लर्निंग होती है कि हम जो अपने सत्संग को और सिस्टमैटिक कैसे बना सके। तो इसमें आप जैसे आप सत्संग कर रहे हैं और आपके उसमें सब है, तो आप बोलेंगे कि कृपया जो भजन गाने की, चाहे एक ही हो, आपने तो ऐसे ही रखना है ना, जैसे कि स्वामी जी महाराज आए हुए हैं और पता नहीं कितने बैठे हुए हैं। हमने बात तो ऐसे ही करनी है ना कि कृपया जिनको भजन गाने का हो वे कृपया पहले फोन करके बता दें कि वे भजन गाने के इच्छुक हैं। क्या होता है कि जब घर में सत्संग हो रहा होता है ना, अगले जो होते हैं, अगले के अंदर वो भाव नहीं होते जो जिस तरह के भाव आप लेके बैठे होते हैं कि घर में कैसे सत्संग हो रहा है, चलो घर का ये इधर से इधर खिसका दिया, इधर से इधर खिसका दिया, ऐसे नहीं है। हमारे सत्संगों में हारमोनियम नहीं खिसकाया जाता। हाँ, हमारे सत्संग में जब ड्यूटी आती है किसी की तो वो आगे मुंह होता है। हाँ, या आगे ही बैठा होता है, तब हम हल्का सा मूव कर देते हैं। और वहां पे पूरा पक्का रूल होता है कि भी समापन किसने करना है। तो क्या है, ये आपको ग्राउंड लेवल्स रखने पड़ेंगे, इस तरह की अनाउंसमेंट करनी पड़ेगी अपने सत्संग के पश्चात कि जो साधक भजन गाने के इच्छुक हो वो कृपया फोन करके 2 दिन, जो भी आपका, अगर शुक्रवार होता है तो कृपया बुधवार तक बता दें, और अगर बुधवार को होता है तो कृपया सोमवार तक बता दें। बिल्कुल, क्योंकि जितना हम अपने आप को इस तरह रखेंगे अगला उसमें ढलेगा। और नहीं जी, उनके वहां तो ऐसे नहीं होता, वहां ये कोई ऐसा वैसा कीर्तन थोड़ी ना आप कर रहे हैं। अगर आप उसे ऐसा वैसा कीर्तन बनाएंगे तो वो वैसे ही बन जाएगा। अगर आप उसे सॉलिड बनाएंगे तो वो सॉलिड ही बनेगा। ये तो आपके हाथ में, ये हमारे हाथ में। बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि जैसे अब पहले वो ग्रेड जाने, जैसे मिड होता है क्वार्टर का, तो पहले ग्रेड जाने की तैयारी हो रही है। और अभी बच्चों के जो रूल्स हैं वो हल्के हल्के बताए जा रहे हैं, पहले से बताए जा रहे हैं। अभी करो, ऐसे करना है, ऐसे बताना है। हाँ, अभी सेटल इन हो रहे हैं। लेकिन क्या टस से, तो एक दिन क्या हुआ, हमारे यहाँ पे थ्रेट आई थी कि भाई गोली चल जाएगी, ऐसे हो जाए, ऐसी थ्रेट आई थी। तो उस दिन बहुत बच्चे नहीं आए थे। तो पता नहीं महाराज का क्या था, चलाते तो वही हैं। मैं ले गई बच्चों को बाहर, हम लोग चले गए, जबकि डेंजरस था है ना, अगर कुछ हो जाता तो फिर गड़बड़ थी।
पर बड़ी दया रही और हम ऐसे ही करते गए, प्रभु ने कृपा की, प्रभु ऐसे करते गए। लेकिन मतलब थोड़ा सा, पर कोई वो नोटिफिकेशन ऐसे नहीं आया था कि सारी एक्टिविटीज स्थगित हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं आया था, कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया था। तो मैं ले गई, तो अब मुझे था कि बहुत बच्चे उस दिन नहीं आए, तो इसलिए तो मुझे हो रहा था कि वो बहुत बच्चे नहीं आए हैं, इसके कारण नहीं आए हैं, तो ऐसा करती हूँ। और फिर बच्चे भी सजेस्ट करें कि आप ना ये ना फिर से करवा लें। तो मैंने कहा, मैं सोच रही थी, मैंने कहा क्या करना चाहिए। तो मुझे एक और सीनियर टीचर मिले और मैंने फटाफट उनसे पूछा, भाई आप क्या कर रहे हैं उस दिन के लिए। कहते जो नोट लाया है, जो तो एक्सक्यूज कर रहे हैं, जो नहीं लाया है तो फिर उन्होंने बहुत सुंदर बात कही। कहते हैं कि हमें क्या पता कि कोई ऐसे ही घर रहा है या कोई ऐसे ही रहा है या सच में जेन्युइन उसी के कारण रहा है। जो जेन्युइन उसी के कारण रहा है तो माता पिता लिख दें। बिल्कुल क्लियर हो गया कि भाई तुमने जो बिछाया है अपना, वो वैसे ही रखो, उस पे हिलना नहीं है बिल्कुल। और लिटरली तो बच्चों को अपॉर्चुनिटीज दी काम करने की। अभी पॉइंट्स ऑफ नहीं किए ताकि उन्हें कुछ एक चीज का पता लगे। और कई बहुत अच्छा कर गए, कई क्लासेस पूरी की पूरी कर गई, कई जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं इस तरह से। सो ये जो चीज जो पिछले वर्ष प्रभु ने सिखाई और प्रभु ने वो रखा, तो मैंने देखा उसमें भी कई बार मुझे कुछ ना कुछ संशय आ जाता या कुछ ना कुछ ऐसे हो जाता, लेकिन उस पर गिरने की बजाय प्रभु ने स्थिर रखा कि भी हेल्प ले लो, भाई हेल्प ले लो। तुम्हें डाउट हो रहा है क्या करना है, डाउट वो क्लियर कर लो कि अगर दूसरे वैसे रहे तुम भी वैसे ही पॉलिसी फॉलो करो, दैट्स इट। और वो आपका बहुत अच्छा रहता है। फिर आपका जो वो हल्का सा मोह का चीज हो रही होती है वो बिल्कुल कट जाती है और आप कर्मयोग में बिल्कुल स्थिर होकर अपना डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, घर बताते हैं, जो आपको करना होता है बिल्कुल क्लियर होता है, बिल्कुल रूल्स के अनुसार। माता पिता को बता दिया, थोड़ा सा टाइम दे दिया कि अच्छा तब तक कर लो और वगैरह वगैरह सब कर लिया। सो इसलिए रूल्स फॉलो करने हैं, लेकिन ढंग बिल्कुल उसमें संशय नहीं आना चाहिए। ये बहुत अच्छा रहा। और इसमें और भी एक चीज बहुत अच्छी रही। मैं देख रही थी जैसे होते हैं ना, अमीर लोग होते हैं बहुत और पैसा होता है, अमीर इस धन से अमीर हो गए, या फिर महाराज के अंगसंग होते हैं, है ना, ऐसे अगर सत्संग में कर लें तो उनके भी ये सब लोगों के जो ऑरा होता है वो बड़ा एटीट्यूड बड़ा डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू साधारण साधकों से। तो मैंने नोटिस किया कि बिल्कुल जो साधारण बच्चे हैं, रेगुलर सब्जेक्ट ले रहे हैं, उनके भाव जो होते हैं, उनका काम करने का वो जो होता है बहुत अलग होता है। लेकिन जो बच्चे थोड़े डिफरेंट प्रोग्राम्स में होते हैं और जो बच्चे डिफरेंट और ज़्यादा चीज़ों में होते हैं, जैसे स्पोर्ट्स में भी हो गए, क्योंकि यहाँ पर तो स्पोर्ट्स बहुत होता है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है। स्पोर्ट्स में हो गए, फिर इधर हो गए, उधर हो गए, है ना, पोजीशंस पे हो गए, अपनी क्या कहते हैं गवर्नमेंट बॉडीज़ के, तो वहाँ का जो तेवर होता है बहुत अलग होता है। तो देखिए उस तेवर को भी सामना करने के लिए, उस तेवर का भी सामना करने के लिए महाराज आपको बिल्कुल शूरवीर बनाते हैं। आप बेशक हंसते हंसते रहें, प्यार से बात करें, ऐसे करते हैं, उससे गलतफहमी तो लोगों को हो जाती है कि चंडी बन सकती है कि नहीं, बिल्कुल बन सकती है। बनते नहीं है वो अलग बात है। हाँ बनते नहीं है पर अलग बात है। तो ये महाराज बहुत सुंदर सिखा रहे कि एक साधक को कहाँ लेट गो करना है, कहाँ प्यार से डील करना है, कहाँ शांत रखना है, वो अलग बताते हैं। वो
वो एक साधकाई होनी चाहिए। और कहाँ अपना दूसरा स्ट्रॉन्ग रूप लेके आना है और अपना करना है कि भाई करो जो मर्जी, तुम करो जो मर्जी, वो लेके आना है, तो वो उसके लिए भी वैसा भी करते हैं। तो एक साधक को आना चाहिए कि कब मुझे अपना दूसरा रूप लेना है, कब पैसिफाई करना है, और कब आपने अगर प्रॉपर बराबरी का करना है, कब बराबरी का करना है, राइट। सो और फिर डॉक्यूमेंटेशन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ना भाई, कि भाई आप करो और हम अपना काम करते हैं। और फिर और भी होता है, अब जैसे बच्चे जो है वो तो क्रोध में और ये वो में आपको फिर ईमेल भी लिखेंगे, क्यों? क्योंकि आपने घर भेज दिया, भाई हेलो फेल हो रहा है बच्चा हाँ, तो आप क्या करोगे? अब आप, क्योंकि आपने अपना काम कर दिया, तो आप क्या करते हैं? आप बड़े शांत से करते हैं, आप कोई नहीं कहते, आप कहते गुड इवनिंग आप कहते गुड इवनिंग, हाँ, और आप फिर आप अपना चेप देते, देखो भाई ये चीज़ है, फोटो भेज दो, ये मिसिंग है, और अच्छा जो समय दिया है तब तक कर लीजिएगा ना। आप कोई क्रोध करते हैं, वहां आपने क्रोध क्या करना, कुछ नहीं, आप तो शांत है। सो ये जो चीज है ये बहुत गजब की है साधना की, कि जब जैसे कल किसी ने प्रश्न पूछा कि हम कैसे माने कि हम क्रोध से कर रहे हैं, क्रोध से निकल रहा है, या हम दूसरी तरह निकल रहे हैं। तो जब जब प्रभु चला रहे होते हैं, तो देखिए अलग अलग जगह पे आपका जो भाषा है, जहाँ भाषा बड़ी शांत होनी है वहां वो भाषा शांत निकाल देते हैं, वहां दूसरे का क्रोध आपको छूता नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि मुझे इस स्थान पर तो ऐसे ही बात करनी है, आप चाहे जो मर्जी गंद बोलो, राइट। और अगर आप बिल्कुल वन ऑन वन, जैसे सारे इकट्ठे हो जाते हैं, सारे जैसे ऐसे करते ना, कह रही है ना सही, कह रही है ना, जैसे 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 अडल्ट भी होते हैं, वो दूसरों की सपोर्ट लेते हैं कि भाई हम सब इकट्ठे हो जाएं और हम प्रूव करें कि ये गलत है। तो बच्चों को मैंने कहा, वो एक बच्चा करने लगा, कहा था ना ऐसी, कहा था ना ऐसी, कहा था ना ऐसी, कहा था ना, इनका ये क्या चीज हो रही है, पॉलिटिक्स चल रही है क्या यहाँ पे ये क्या मतलब है पॉलिटिक्स चल रही है क्या हाँ, मैंने कहा आपको एक को अगर नहीं समझ आया और नहीं समझ आ रहा, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि गलत है चीज, समझो अच्छे से क्या बोला है, काम करो अच्छे से, ये थोड़ी ना कि सबको लपेट और मैं सच बोलूं ये सब स्वामी जी महाराज जितनी परिस्थितियां आती हैं ना, वहीं से सीखा है, और ये सत्संगों से सीखा है, ये सारा कुछ इसी जगह से सीख के फिर हम जब संसार में जाते हैं, देखिए कितना कितना गजब का रहता है। वहां पे महाराज ने जैसे बुलवाने, जो करवाने, जो आपको डॉक्यूमेंट करना है, आप कर देते हैं। और देखिए अपने सुपीरियर्स को भी आप मार देते हैं, धन्यवाद, जो भी वो इंफॉर्मेशन देते हैं कि ये सारा काम हो गया। क्यों? क्योंकि उनके पास कंप्लेंट करने जाएंगे, उनको पता है कि भाई उसने तो अपना काम कर दिया, तुम चुप करके काम करो अपना राइट। सो ये सब जो है, ये हमारे प्रभु ही कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु ही इसके देव हैं। अगर वो आनंद के देव हैं, अगर वो सत्य के देव हैं, अगर वो ज्ञान के देव हैं, तो वो हर तरह की नीति के भी देव हैं सो जब जैसा चाहिए होता है वो हमें वैसा बना देते हैं, और चलो भाई ऐसे करो। तो हमें तो बुद्धि लगानी नहीं पड़ती है ना, कि भाई हम क्यों बुद्धि लगाएं, जब ड्राइव ही हमें प्रभु कर रहे हैं, हमें क्या लगाने की जरूरत है, राइट सो इसलिए मुझे हल्का सा हो रहा था, समय तो हो गया है कि मैं बच्चों को उस समय लेके गई, बाहर लेके गई, उनका कोई बात नहीं, ये भी प्रभु ने ही वैसे डाला कि करो अपना। और क्योंकि वहां पे भी डॉक्यूमेंटेशन हुई थी सारी की सारी, इसलिए सब कुछ था, लेकिन फिर भी
आगे के लिए थोड़ा सा और केयरफुल रह सकते। सो माय गॉड, बहुत ही बहुत बहुत कृपा करते हैं प्रभु। और स्वामी जी की साधना तो बाप रे, गजब गजब की। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत अनंत बात। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।